आयकर विभाग के नियमों को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा भ्रम रेंट से जुड़े टीडीएस को लेकर होता है। क्या 50,000 रुपए से ज्यादा किराया मिलने पर हमेशा टीडीएस कटेगा? क्या एक घर से दो किराएदार मिलकर ज्यादा रेंट दे रहे हों तो भी टीडीएस लगेगा? आज हम इसी बड़े सवाल का साफ और सटीक जवाब लेकर आए हैं। अब चलते हैं पूरी रिपोर्ट की तरफ। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 IB के तहत अगर किसी मकान का मंथली रेंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो किराएदार को 2% टीडीएस काटना अनिवार्य होता है। ये नियम इंडिविजुअल्स और HUF पर लागू होता है। यहीं सबसे ज्यादा भ्रम होता है। क्या टीडीएस पूरे साल के कुल रेंट पर लगता है? क्या ये प्रॉपर्टी के टोटल रेंट पर लागू होता है? नहीं, सेक्शन 194 IB बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। मनी कंट्रोल द्वारा पूछे गए एक सवाल में मोहित जैन बताते हैं कि उन्हें अपने अपार्टमेंट से हर महीने कुल 80,000 रुपए रेंट मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रेंट दो किराएदारों से मिलता है। हर किराएदार 40,000 रुपए दे रहा है, यानी प्रति किराएदार रेंट 50,000 से कम है। अब असली सवाल, क्या टीडीएस कटेगा? टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक 50,000 रुपए की लिमिट प्रति किराएदार के हिसाब से मानी जाती है, न कि प्रति प्रॉपर्टी। इसका मतलब चाहे एक प्रॉपर्टी का कुल रेंट 80,000 क्यों ना हो, अगर हर किराएदार 50,000 से कम दे रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब बात करते हैं टीडीएस डिडक्शन के समय की। अगर मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा है तो किराएदार को टीडीएस मार्च महीने में काटना होता है। लेकिन अगर किराएदार मार्च से पहले ही घर खाली कर देता है तो जिस महीने रेंट का भुगतान होगा उसी महीने टीडीएस काटा जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, किराएदार को टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ फॉर्म 26 QC भरना होता है, जो चालान और टीडीएस स्टेटमेंट दोनों का काम करता है। यानी नियम बिल्कुल साफ है। टीडीएस तभी लागू होगा जब किसी एक किराएदार का मासिक रेंट 50,000 रुपए से ज्यादा हो। तो ये था रेंट पर टीडीएस से जुड़ा पूरा सच, सीधा, स्पष्ट और नियमों के मुताबिक। अगर आप मकान मालिक या किराएदार हैं, दोनों के लिए ये जानकारी बेहद जरूरी है। गलतफहमी में एक छोटी सी चूक भी आपको नोटिस या पेनल्टी तक पहुंचा सकती है। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।